किसी ने बहुत खूब कहा है, त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त होना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी सांस छोड़नी पड़ती है। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ चाहिए तो पहले कुछ छोड़ना पड़ेगा, पहले कुछ त्याग करना। तो इसी थॉट को रखते हुए आप अपने उस एग्ज़ाम के लिए तैयार होते रहिए, करते रहिए, यू विल गेट योर टारगेट। आइए चलते हैं एक क्वेश्चन की ओर। सामने एक क्वेश्चन आपके पास है, ABC आपके पास 3 प्रोडक्ट्स दिखा रखे हैं, आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे रखें। तो जब आप ABC को बनाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं आपके सामने जो ABC जो रिएक्शन कंप्लीट करनी है, उसमें जो प्रोडक्ट आपको नजर आ रहा होगा वो आपके पास बनेगा हेलो एल्केन। अब जब वो हेलो एल्केन आप बनाने जाएंगे तो वही आपको ये डिसाइड करके बताएगा कि कैसे इसको चलाया जाए। तो हमने कहा चलिए 1 बाय 1 देखते हैं, पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं, फिर वी कैन गेट द आंसर। तो पहले वाले पर अगर आप देखेंगे HBr लिखा हुआ है, ये आपके पास एक एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ROR एरो के ऊपर मेंशन है। इट मींस यहाँ पर आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का यूज करेंगे, तो नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट वन विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो आपके पास टर्मिनल वाले पोजीशन पर ये हेलोजन ग्रुप आ जाएगा। 1 2 3 4 कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, तो आप अगर इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर आपका Br नजर आएगा और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन चला जाएगा। ये आपके पास कंपाउंड A हो गया। इसी तरीके से आप B की तरफ जाएंगे, HBr है आपके पास, सिंपली यू कैन यूज हियर मार्कोनिकॉफ रूल। 1 2 3 यहाँ पर आपके पास है, तो आपने कभी इस तरीके से ये कंपाउंड आपके पास है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो जब ये ब्रेक होगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास 2H। तो मार्कोनिकॉफ रूल जो आपके पास पॉइंट कहता है वो कहता है भैया नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर लेस हाइड्रोजन है, तो आपका Br वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा और ये मल्टीपल बॉन्ड यहाँ से गया, तो ये आपके पास कंपाउंड B हो गया। C आप देख रहे हैं, अगेन मार्कोनिकॉफ रूल, और ये आपके पास 1 2 3 4 कार्बन का चेन, सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो आपके पास इसी तरीके से ये Br आपके पास, आप इधर लगाएं इधर लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है आपका A, ये है आपका B और ये है आपका C। बॉइलिंग पॉइंट पर आपको पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे? तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपके पास हेलो एल्केन है दैट इज टर्शरी इन नेचर, ये कैसा है, ये सेकेंडरी इन नेचर, और ये कैसा है, प्राइमरी इन नेचर। तो जैसे जैसे आपकी ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी बॉइलिंग कम होती जाएगी, जैसे जैसे ओपन चेन की तरफ जाएंगे बॉइलिंग बढ़ेगा। इसका मतलब सबसे कम जो बॉइलिंग होगा दैट इज ऑफ 3, यानी कि B वाला आपके पास, उससे थोड़ा ज्यादा आपके पास सेकेंडरी आएगा, और फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा आपके पास प्राइमरी होगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, यानी कि B, C और A, और B, C, A आपके पास ऑप्शन नंबर 2 में आपको नजर आ रहा है। सो दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।